हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई टाइप की एक्सपेरिमेंटल सस्पेंस मूवी एके वर्सेस एके को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे डायरेक्ट की है विक्रमादित्य मोटवानी ने। ये हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी है। मूवी की कंसेप्ट एकदम नई है। फिल्म की कहानी कैमरे के लेंस के थ्रू नहीं, बल्कि आप खुद अपने आँखों से लाइव देख रहे होंगे। थोड़ी सी कंफ्यूज लगेगी कि ये रियल लाइफ है या रियल लाइफ, क्योंकि अनुराग कश्यप और अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की डार्क सीक्रेट के बीच आप खुद को पाओगे। जी हाँ, इस मूवी में इन दोनों ही ने परफॉर्म की है। रियल लाइफ की तरह एक निर्देशक और एक नायक की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में बुद्धिमान और साइको डायरेक्टर अनुराग कश्यप और हमारे एक टाइम के सुपर हीरो अनिल कपूर के साथ लाइव टॉक शो चल रही है। कैमरे के सामने ही उन दोनों में अनबन हो जाती है। एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे थे। एक अच्छी फिल्म बनाने में डायरेक्टर की भूमिका ज़्यादा है या फिल्म हिट होने पे एक एक्टर ज़्यादा मायने रखते हैं। टॉक शो की डिबेट आपसी दुश्मनी के साथ खत्म होती है। अनुराग जी की अपकमिंग फिल्मों की रिलीज रुकवा दी गई। वो गुस्से में आग बबूला हो गए। हम यहाँ पाते हैं कि पर्सनल डायलॉग में अतीत से रियल इंसिडेंट को इंक्लूड की गई है। जैसे कि फिल्मों की रिलीज रुक जाने की खबर पाने पर अनुराग जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बता रहे हैं कि उनकी कैरियर अनुराग जी की फिल्मों से ही बनी है। इस तरह की और भी उदाहरण आपको इस फिल्म में मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि अनुराग जी अनिल जी की शूटिंग स्पॉट पर आते हैं उनसे मिलने। अनुराग जी को भिखारी की तरह इंतजार में बाहर बैठना पड़ा। फिर भी बिना हार माने अनुराग जी अनिल जी से बातें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी नई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन बॉलीवुड में अनुराग जी को पिता के रोल में अनिल कपूर ही चाहिए था। पर वो प्लॉट सुनने को तैयार ही नहीं थे, जबकि वो स्क्रीन पर आने की मौका ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से अनिल जी को बताया कि सोनम कपूर किडनैप हुई है। बेटी को सनराइज से पहले यानी 10 घंटे में ढूंढना है, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है, जो असली ज़िंदगी में ही भुगतना पड़ेगा। किसी तरह अनुराग जी कन्विंस करवाया कि यही ही मूवी की स्क्रिप्ट है, जिसकी लाइव शूटिंग चल रही है। फिल्म रियलिस्टिक होगी। अगर एक्टर रोता है तो वो असली रोना होगा, मार खाता है तो दर्द भी असली होगा। वीडियो कॉल में सोनम को किडनैप हाल में देखकर और सोनम का फ़ोन अनुराग के पास पाके अनिल कपूर के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा अनुराग जी के बातें मानने के सिवाय। डायरेक्टर अनुराग जी की कई शर्तें थी। पहला रूल, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। कोई आउटसाइडर को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए कैमरा ऑन रहेगी, स्पीकर ऑन करके फ़ोन पर बातें करनी पड़ेगी। अनिल जी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो लेट हो रहे थे, पर किसी भी तरह बेटी को बचाना था। अनिल जी घर पर कॉल करके सोनम के बारे में पता करते हैं, पर किसी को कोई खबर नहीं थी। सोनम के ड्राइवर से पता चला कि वो फैशन शो की शूटिंग पर है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि सोनम कपूर वहाँ नहीं थी। किसी तरह होटल के मैनेजर को मैनेज करके सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला सोनम को किडनैप करके पिछले दरवाजे से टैक्सी से ले जाया गया है। अनिल जी टैक्सी ड्राइवर की फ़ोटो ले। एक असहाय पिता की मजबूरी देखो। एक्चुअल किडनैपिंग पर भी लोगों को बताना पड़ रहा है कि ये किडनैपिंग वाली सीन शूटिंग की प्रैक्टिस की पार्ट है। किडनैपर यानी अनुराग कश्यप पास ही खड़े हैं, कैमरा भी ऑन है। जब अनिल जी घर पहुंचे, खाने के वक्त अनिल जी के बड़े भाई बॉनी कपूर ने कैमरा को ऑफ करवाया, जबकि ये डायरेक्टर के जिंदगी पर हो रही रियलिस्टिक फिल्म की शूटिंग थी। अनिल जी और अनुराग जी ऊपर जाते हैं शूटिंग करने के बहाने। अनुराग जी के कहने पर वीडियो कॉल में सोनम की अंगुली काटते हुए दिखाया जाता है। बस यह देखकर अनिल जी अनुराग जी को अटैक करते हैं। उन दोनों के बीच ज़बरदस्त हाथापाई होती है। इस बार भी अनिल जी को ही घर के लोगों को मैनेज करना पड़ा। फिर उन दोनों उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने निकल पड़ते हैं, जिसमें सोनम को किडनैप करके ले जाया गया था।
तलाश के दौरान अनिल जी के साथ बहुत सारे लोगों ने खूब से सेल्फी ली। बेबस अनिल जी को सबकी रिक्वेस्ट रखनी पड़ी। ड्राइवर को पीछा करते वक्त अनिल गाड़ी से टकरा कर जख्मी हो जाते हैं। उनकी शक्ल, हाथ पैरों से रियल खून निकलने लगता है। फाइनली अनिल जी ड्राइवर जावेद को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो उन लोगों को यारी रोड ले जाता है। कार में अनुराग जी और ड्राइवर में काफ़ी अनबन हो रही थी, क्योंकि अनुराग जी के अनुसार यारी रोड जाना उनके स्क्रिप्ट में नहीं था। योगिता के कैमरा से शूटिंग हो रही थी। हम सारी घटनाएं उसी के थ्रू देख रहे हैं। जहां कार रुकी वहां अनुराग जी के माता पिता रहते हैं। ऊपर जाकर देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था। वहाँ ना अनुराग जी के पेरेंट्स थे, ना सोनम थे। अब स्क्रिप्ट जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अनुराग जी गुस्से में आकर योगिता पर चढ़ाव हो गए। उन्हें लग रहा था कि सब चेंजेस योगिता ने की है। फिल्म की क्लाइमेक्स इस तरह रखी गई है कि ऑडियंस के साथ साथ दोनों एक्टर भी मानो फंस गए हो। ऐसा लग रहा था कि पूरी कहानी की मास्टरमाइंड कोई और ही है। अनुराग जी ने क्लियरली बताते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट हाईजैक हुई है। उनके माता पिता स्क्रिप्ट के पार्ट नहीं थे। सोनम को यूनाइटेड मिल्स बाइकुला में रखने की बात थी। अनुराग जी पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए तो हॉटलाइन पर उनकी दी गई सारे रूल्स की रिमाइंडर आने लगे। साथ ही साथ एक पिक्चर दिखी जिसमें अनुराग जी के माता पिता और सोनम थी। उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। अनुराग जी अभी बहुत हेल्पलेस दिख रहे थे। अब 10 घंटे में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे तो वो यूनाइटेड मिल्स पहुंचे। वहाँ कोई दूसरा मास्क कैमरामैन शूट कर रहा था। कोई अनुराग जी को किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था। अनुराग जी एकदम डरे हुए और कंफ्यूज थे। सोनम का ना पाकर अनिल जी भी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। टाइम अप की मैसेज आई। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ पिता, दोनों ही परेशान थे। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अनुराग जी ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट दी अनिल जी को पढ़ने के लिए। यारी रोड तक की इंसिडेंट अनिल जी ने पढ़ी। उसके बाद वाली अनुराग जी को दिया पढ़ने को। स्क्रिप्ट में लिखा था कि अनुराग जी के बैग में गन होगी, जिसे लेकर अनिल जी अनुराग जी के ऊपर गोली चला देते हैं। न्यूज़ में ये आए कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से अनुराग जी ने सोनम और अपने माता पिता को किडनैप किया और अपने घर के बेसमेंट में बंदी बनाए रखा। योगिता ने भी अनुराग जी को ही दोषी बताया। यह बताया गया कि अनिल जी ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी। अनुराग जी को गिरफ्तार किया गया। मूवी के अंत में यह डिस्क्लोज की गई है कि अनिल जी टॉक शो के दिन से योगिता को अपने तरफ करके रखा था। स्क्रिप्ट के पहले पार्ट सिर्फ अनुराग जी की थी। अनुराग जी जो भी प्लान कर रहे थे वह सब योगिता ने अनिल जी को बता दिया था। अनिल जी की पूरी फैमिली और उनके स्टाफ इस प्लान में शामिल थे। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड के लिए अनिल जी को बेस्ट एक्टर और योगिता को बेस्ट डायरेक्शन की अवार्ड मिला। सिर्फ अनुराग जी ही लूज़र रह गए। मूवी की यही समाप्त होती है। ये बताना ज़रूरी है कि लगभग हर डायलॉग पे गालियाँ हैं, इसलिए ये फिल्म बच्चों की देखने योग्य नहीं है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।